हेलो गाइस, वेलकम टू द ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन चैनल। आज मैं आपको फिर से एक बार टाइपिंग क्लास के अंदर एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। टाइपिंग के अंदर जैसे कि मैंने रिसेंट वीडियो में आपको बताया था, जो पिछली हमारी वीडियो थी उनके अंदर हमने छोटी छोटी सी चीज़ें बताई थी और ये भी बताया था कि हमने अपने हाथों की मूवमेंट को किस तरह से बरकरार रखनी है। लेकिन जो आज की हमारी क्लासेस रहने वाली है उसमें हम ये बताएंगे कि उसके आगे हमने जो फिंगर्स की हमारी पोजीशन रहनी है या किस बटन पे को हमने किस से प्रेस करना है। अगर किसी कीवर्ड पे दो सिंबल हैं या दो आइकन बने हुए हैं और हमने ऊपर का यूज़ करना है नीचे का यूज़ करना है तो हम उनको किस तरह से यूज़ करेंगे। उनमें की का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे हाथों की पोजीशन सेट होनी चाहिए, एक्यूरेसी हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। स्पीड पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि अगर हमारी एक्यूरेसी ठीक नहीं होगी तो स्पीड का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आज के इस क्लासेस में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फिर से क्लियर और नई नई चीज़ें आपको फिर से इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया कि हम अपने कीबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर आपको बताया था कि अपने फिंगर्स की पोजीशन हमेशा हमें इस तरह से रखनी है। कभी भी एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि हमने अपनी हथेलियों को नीचे नहीं टिकाना है। अगर आप अपने हैंड पे कंट्रोल करेंगे तो एक्यूरेसी और स्पीड आपकी दोनों जल्दी ही ग्रो करेंगी। अब जैसे कि हमारी जो फिंगर्स की पोजीशन है, एक छोटी सी रिपीटेशन अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारी होम रो होती है, ये वाली, इसके ऊपर हमारी टॉप रो, फिर बॉटम रो। अब अगर हमारी फिंगर यहाँ पे ऐसे हैं तो हम अगर ऊपर वाली रो को सिलेक्ट करेंगे या हमारी अब ये बराबर वाले जो बटन है इनको हम कैसे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। जैसे ये वाली हमारी फिंगर है तो इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, तो इन दोनों को हम इससे कवर करेंगे और थंब से करेंगे स्पेस को कवर। इसका चार्ट मैंने आपको डिस्प्ले पे शो कराया था, जिसमें सारी फिंगर्स के अलग अलग कलर्स के हिसाब से फिंगर्स छपी हुई हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि हम कौन सी फिंगर से किन किन बटनों को कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर हम चाहें तो जैसे ये वाले बटन हैं, ये वाले, इनको हम इससे कवर कर सकते हैं फिंगर से। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हमारी इन वाले बटन हैं, इन बटन पे दो दो सिंबल हैं। अब दो सिंबल को हम एक साथ तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि अगर हम शिफ्ट के साथ ऊपर ये वाला बटन दबाएंगे तो ऊपर वाला काम करेगा और अगर नॉर्मल दबाते हैं तो नीचे वाला काम करेगा। अब इनको दबाना कैसे है, उस चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है। जैसे कि हमने सपोज करो कि ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर हमने एक रूल बनाया है कि हमने इस वाले बटन को इस फिंगर से ही प्रेस करना है, तो हमारा राइट हैंड वाला शिफ्ट जो इस वाली फिंगर से काम करेगा। आप इस वाले को दबा के कोई भी बटन इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी बटन डिस्टर्ब नहीं होगा। अब अगर आ जाते हैं नंबर वाली रो पे, नंबर वाली रो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली इनसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक पैराग्राफ मैंने आपको दिया था द पिक वाला, और उसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं ये वाले, ये सभी के सभी हम डिस्प्ले में कीबोर्ड में बटन से प्रेस कर सकें। उनके अंदर एक भी ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो हमारे उस पैराग्राफ के अंदर ना लिखा हुआ हो। तो इसलिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। और फिर से वही एक चीज़ मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि कभी भी स्पीड के पीछे भागना ही नहीं है। अगर स्पीड के पीछे आप भागोगे तो हमेशा एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। अगर एक्यूरेसी ठीक है तो स्पीड को आप ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए छोटी छोटी चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ में आज आपको फिर से दूंगा, जिसकी आप 3 या 4 दिन प्रैक्टिस करना और उसकी 10 टाइम्स या 50 टाइम्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके जितने भी बटन होंगे उन बटन पे हाथ आपका ईजिली जम जाएगा। जब आपका हाथ वहाँ पे फिक्स हो जाए तो आप नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं।